मोसाद का टारगेट मुस्तबा, खामेनेई का हुआ अंत, मुस्तबा पर टारगेट लॉक। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई ने अपने पिता की अयतुल्लाह की हत्या के बाद सत्ता तो संभाल ली है, लेकिन उन्हें इस हमले के बाद भी अब तक किसी ने देखा नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने मिसाइलों की बारिश करके अयतुल्लाह खामेनेई की हत्या कर दी थी, उनकी जान ले ली थी। ईरानी सेना उन्हें बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा अब गोपनीयता बरत रही है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह चुके हैं कि वो मुस्तबा के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनसे अब तक मिले भी नहीं है। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल के मोसाद ने मुस्तबा खामेनेई को तलाश कर उन्हें मारने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। माना जा रहा है कि मुस्तबा पर्दे के पीछे रहकर सख्त रणनीति अपना रहे हैं और इसी की वजह से अमेरिका के साथ ईरान की डील पूरी नहीं हो पा रही है। मुस्तबा खामेनेई को 8 मार्च को उनके पिता की हत्या के बाद नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था। मुस्तबा को चुने जाने के बाद 5 महीने बीते हैं, लेकिन अब तक ईरानी सुप्रीम लीडर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए, यहां तक कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए, टीवी पर कोई भाषण भी नहीं दिया, अप्रत्याशित तरीके से किसी से भी वो मिल नहीं रहे। इससे विदेशी खुफिया एजेंसियों में सवाल भी उठने लगा है कि मुस्तबा है कहां और क्या उनका ही ईरानी नेतृत्व पर कंट्रोल है या नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA और मोसाद मुस्तबा का पता लगाने में जी तोड़ मेहनत के साथ ही फेल भी रही हैं। मुस्तबा के आसपास बहुत ही कड़ी सुरक्षा की गई है और वो कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी खुफिया सूत्रों ने कहा कि मुस्तबा कोई फोन या लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इससे उनका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है जिसको ट्रेस किया जा सके। इससे पहले मुस्तबा के पिता अयतुल्लाह अली खामेनेई अक्सर नेतृत्व के स्तर पर दिखाई देते थे। बताया जा रहा है कि मुस्तबा केवल हाथों से लिखा संदेश ही भेज रहे हैं और इसे सेना यानी कि IRGC के विश्वसनीय कुरियर के जरिए भेजा जाता है ताकि उनके ठिकाने के बारे में भी किसी को पता न चल जाए। और इसी वजह से मोसाद और CIA दोनों ही मुस्तबा का पता नहीं लगा पा रही हैं, फेल साबित हो रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुस्तबा तेहरान के किसी अंडरग्राउंड बंकर या धार्मिक रूप से अहम कौम शहर के पास सुरंगों के अंडरग्राउंड नेटवर्क में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। कुछ पूर्व खुफिया अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है ईरान किसी सुरक्षा झांसे का इस्तेमाल कर रहा हो, ब्लफ कर रहा हो। मुस्तबा के लगातार गायब रहने की वजह से उनकी शारीरिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमला हुआ था तब वो भी घायल हुए थे। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि मुस्तबा के शरीर को भी हमले के दौरान बहुत नुकसान पहुंच गया था, इसके बाद बच पाना भी उनका कम संभावित था। CIA का कहना है कि मुस्तबा जिंदा हैं लेकिन काम कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि वो मुस्तबा से मिल चुके हैं। मुस्तबा के इस तरह से गायब रहने से सेना IRGC काफी ताकतवर है और इसका नतीजा ये है कि जहां इजराइल अमेरिका युद्ध में खामेनेई के खात्मे के बाद ये उम्मीद किया जा रहा था कि ईरान कमजोर पड़ जाएगा, बल्कि इससे और ज्यादा उल्टा हो गया है और ईरान ने बहुत मजबूती से अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए हैं। वहीं टारगेट मुस्तबा से मोसाद का मकसद ईरान को स्टेबल नहीं होने देने से जुड़ा दिखता है, यानी अस्थिर ईरान भले ही मिडिल ईस्ट के लिए खतरा हो, लेकिन स्थिरता आने से एक बार फिर ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ज्यादा आक्रामकता से लड़ेगा। और यही वजह है कि मोसाद ने टारगेट लॉक कर लिया है और इसका बड़ा असर आप अयतुल्लाह अली खामेनेई की लीडरशिप में भी देख सकते हैं कि जब तक वो लीड कर रहे थे तब तक इजराइल के लिए खतरा बड़ा बना हुआ था और उनके जाने के बाद भले ही लगातार IRGC हमले कर रहा हो, लेकिन इजराइल उतना खतरा महसूस नहीं कर रहा और शायद यही वजह है कि जो रिलीजियस लीडरशिप है, क्लेरिक्स, उनको टारगेट करने की यहाँ कवायद मोसाद की तरफ से, इजराइल की खुफिया एजेंसी की तरफ से की जा रही है। क्या मोसाद अपने इस टारगेट में कामयाब हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।